गुड मॉर्निंग बेटा। अब स्टार्ट करते हैं बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो कंपाउंड बनाता है उनको ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन इसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड नाइट्रोजन फॉर्म 5 ऑक्साइड फ्रॉम, ठीक ना, ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट टू फिफ्थ प्लस पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट। कौन कौन सा है बेटा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ले रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला ऑक्साइड बनता है N2O, नाइट्रोजन जो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोला जाता है इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और बहुत ही फेमस है बेटा लाफिंग गैस, लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है बेटा। और बच्चों लाफिंग गैस कोई लाफ नहीं करवाती, हंसाती नहीं है। एक्चुअली जब बेहोश होता है कोई आदमी, जब, ठीक ना, तो जब उसका क्या होगा, नाक बंद होगा तो क्या होगा, मुंह खुलेगा ऐसे हंसता हुआ बेहोश होता है, इसलिए इसका नाम लाफिंग गैस है। वो पिक्चर वाली लाफिंग गैस नहीं है जो हाउसफुल पिक्चर में हंसाते हैं ना, वो ये गैस नहीं करती है। नाम इसका लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है बेटा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 होती है, ये आप निकाल के देख लेना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 और +5 ऑक्सीजन स्टेट तक नाइट्रोजन क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइड बनाता है। दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है बेटा। तीसरी होती है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। चौथा होता है N2O4 और पांचवा ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसका नाम दे सकते हैं आप। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसी तरह से नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, और ये बनाता है बेटा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन 5 जो है 5 ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। अब इनके अपन देखते हैं स्ट्रक्चर्स, और इनकी स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं बेटा। और स्ट्रक्चर से अपन को उनका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, सारा आ जाएगा। तो इनके स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है और वो सारे आपके सिलेबस में है। हाँ, डिलीटेड सिलेबस में जरूर नहीं हो सकता, लेकिन आपको इनकी पढ़ाई करनी चाहिए। तो बेटा अब करते हैं अपन क्या, इनके स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं देखिए, इसके ग्रुप में याद हो जाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहला तो आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लाफिंग गैस का स्ट्रक्चर बनाए तो N डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन होती है। उसके बाद इसके पास भी लॉन्ग पेयर, इसके पास भी लॉन्ग पेयर, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि कोई बच्चा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है तो आपके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाओगे तो इस पे तो क्या चार्ज आ जाएगा प्लस, और इस पे चार्ज, फॉर्मल चार्ज जो अपन निकालते हैं। और हाइब्रिडेशन बताना हो, स्ट्रक्चर बताना हो तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गया। कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया बेटा? इसका sp हाइब्रिडाइज्ड। और बच्चों sp हाइब्रिडाइज है तो कैसा आएगा सेंट्रल एटम, कैसा आ जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर आएगा इसका। कैसा आएगा बेटा? लीनियर। हाइब्रिडेशन का पता चल जाता है। तो ये है लाफिंग गैस का स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट A। B लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO का कभी ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता बेटा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अपन 5 लगाते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अपन 6 लगाते हैं। 6 और 5 11 क्या है बेटा? ऑड नंबर है। ऑड में हमेशा पेयर बनाओगे तो एक अनपेयर्ड रहेगा, वो बदमाशी करेगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ है? देखो ये फ्री पड़ा रहेगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं अपन। इसके पास एक्स्ट्रा ये वाला पड़ा रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसको अपन लेते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांस नहीं है। 5 और 2 इधर 7 हो गए, इधर अपन इसको इंक्लूड भी कर लेंगे तो 2 2 4 5 6 7 8 9 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें दिक्कत है बेटा, आपसे पूछा जाएगा व्हाई द NO अनस्टेबल। NO जो है अनस्टेबल रहता है और वो हमेशा क्या बनाता है? N2O2। और सही बात है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसके 11 है, ऑड नंबर है। और जुई डाइमर बनता है 11 2 जा क्या हो गया 22। ये क्या हो गया? ऑड नंबर से क्या हो गया बेटा? इवन नंबर। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाई इट फॉर्म डाइमर, तो अपन कहेंगे हमेशा होती तो N2O2 लिखते हैं NO की फॉर्म में, सिंपल रेशियो में लिखते ही हैं।
तो ध्यान रखना कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चेक कर लीजिए इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक लॉन पेयर यहाँ डाल देता हूँ, ये अनपेयर्ड पड़ा है। इसके पास देखिए ये है आपके चमकता हुआ ऑड इलेक्ट्रॉन, और जो ही ये डाइमर बनाता है बच्चों, इसके 2 मोल गिरते हैं तो ये N2O2 हो जाता है। इसका आपके ऑक्टेट मस्त कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चेक कर लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट। तो वास्तव में ये किस फॉर्म में रहता है बेटा? डाइमर की फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल साथ रहता है, इसको N2O2 कहते हैं, N2O2। तो ये तो हो गए 2 स्ट्रक्चर किसके, एक तो हो गया लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, और तीसरा है आपके, अब तीन ऑक्साइड्स को एक साथ याद करेंगे अपन। कौन कौन से याद करेंगे बेटा? तीनों कौन कौन से एक साथ याद करेंगे? नाइट्रोजन N2O3, N2O4 और N2O5, तीनों नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड। आराम से याद कर सकते हैं बेटा। इसको याद करने का तरीका है N डबल बॉन्ड O, ये तो आपके N2O2 हो गया, और तीसरा ऑक्सीजन चाहे आप यहां लगा दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, चाहे यहां लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां लगाओ। तो बेटा अब देखो N2O3 में एक बॉन्ड आया है, यहाँ N2O4 में एक ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ और आ जाएगा। तो चेक करना, N सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दोनों के पास लॉन्ग पेयर फ्री पड़ा है। तो N2O4 में कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन है, इसके पास में एक ऑक्सीजन और बढ़ा दीजिए, ये फर्स्ट क्लास वो ऑक्साइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। N2O4 और N2O5 पे बीच में ऑक्सीजन को डाल दीजिए, तो सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे बच्चों। तो स्ट्रक्चर्स में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखो इसके, इस चक्कर में आप लगाओ ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड बनाओगे आप, और बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटो? ऑक्सीजन की वैलेंस में 7 हो गए, तो ये माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, फॉर्मल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज तो आएगा नहीं। तो आप इनको भी ऐसे बना सकते हो, इसका स्ट्रक्चर जैसे बनाया है इसका, ये इसका कैसे बनेगा? ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाओगे आप, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाओगे तो क्या आएगा बेटा? इस पर तो आपके देखो 2, 4, 6 और 7 आ जाएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6, उसमें 7 आ रहे हैं। यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटो, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लेकिन बेसिक बात ये होनी चाहिए। अब इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आपको बताना है तो बहुत आसानी से बता सकते हो। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बेटा? तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। और N2O5 ये रहा आपके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। एक क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पे, ये वाली चीज जो N2O4 है ये वास्तव में NO2 का डाइमर है, ये 2 मॉलिक्यूल है साथ में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बनाऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों के अपन आंसर भी नोट करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो यही कर लेते हैं, व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। क्वेश्चन क्या है बेटो कि क्या वैलेंसी, कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है? तो कितनी वैलेंसी नाइट्रोजन चेक करो, 1 2 3 4। नाइट्रोजन यहाँ तो 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी ये कोऑर्डिनेट, और ये आप कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी वैलेंसी हुई? 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम वैलेंसी नाइट्रोजन की 4 ही होती है, यहाँ पर आएगी 4। 4 बॉन्ड बना रहा है ये भी और ये भी, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी N2O5 में कितनी होती है? 4। ध्यान रखना, 4 बॉन्ड, जितने बॉन्ड बनाता है वही उसकी वैलेंसी होती, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है बेटा, और वो क्वेश्चन क्या है नोट करेंगे आप, और वो क्वेश्चन है बेटा why NO2 डाइमराइज। डाइमराइज क्यों होती है, डाइमर क्यों बनाती है? कहने का मतलब है हमेशा NO2 डाइमर की फॉर्म में रहती है और N2O4 बना लेती है, ये वाली चीज।
ये हमेशा अनस्टेबल रहती है, याद दिला दूं आपको, और ये स्टेबल हो जाती है इसमें। इसका रीजन बताएं? इसका रीजन है वही ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के 6 इंटू 2 एटम्स है, तो आप चेक कर लो 5 तो ये हो गया बेटा, अच्छा तो ठीक है ना, 6 2 12 और 5 और 12 हो गए 17। देखो ऑड नंबर है, 17 के पेयर्स बनेंगे क्या? 16, 8 तो पेयर बन जाएगी, लेकिन एक अनपेयर्ड रहेगा। ये रहा वो अनपेयर्ड बदमाश, ये चमकता दिख जाएगा यहाँ पर। ये चेक कर लीजिए आप, आपको 17 इलेक्ट्रॉन गिनाऊं क्या? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बेटा, और 16 और 17, एक पेड़ यहाँ और रहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट है सबके। ये देखो बदमाश चमक रहा है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन चमक रहा है यहाँ पर। तो ऑड इलेक्ट्रॉन आने से ये क्या होता है, जो ही ये N2O4 बनाता है, ऑड से इवन बनाता है ना बेटो, तो ये 11 इसमें तो 17 होते हैं, और ये 17 और 2 34 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये इवन नंबर में जाते ही क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। 17 2 32 इवन नंबर है तो स्टेबिलिटी आ जाती है प्यारे बच्चों। इस तरह से नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होते हैं और पांचों के स्ट्रक्चर्स बना लिए अपन ने, उनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है ना। पहला लाफिंग गैस है और इनमें सब में ऑक्सीडेटिव स्टेट +1 से +5 तक होती है बेटा। ये पांचों ऑक्साइड, इनके स्ट्रक्चर्स पर अपन को ध्यान दिया। और 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो N2O5 में कोवैलेंसी क्या है, 4 होती है मैक्सिमम, ध्यान रखें। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है जनरली तो 3, लेकिन इसमें है 4 और 5 कभी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। और ये NO2 डाइमराइज क्यों होती है, क्यों डाइमर बनाती है, स्टेबल होने के लिए बनाती है। तो इस तरह से ये थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब अपन लेते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। हाँ बेटा, तो नाइट्रिक एसिड का अपन लेते हैं। अब नाइट्रिक एसिड जो है केमिस्ट्री का बहुत अच्छा एक रिएजेंट है बेटा, HNO3 नाइट्रिक, ये है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रस एसिड भी होता है एक, उसको भी आपको बता देता हूं। नाइट्रस एसिड हमेशा अनस्टेबल रहता है, ये लैब में आपको हाथों हाथ तैयार करना पड़ता है, और वो बनता है सोडियम नाइट्राइट से। NaNO2 को जब एसिड के साथ मिक्स करते हैं ना बेटा, तो बनता है नाइट्रस एसिड। ये तो है नाइट्रस एसिड, इट इज अनस्टेबल एसिड एंड प्रिपेयर इन सिटू। इन सिटू मतलब हाथों हाथ लैब में टेस्ट ट्यूब में बनाना पड़ता है। ये नाइट्रस एसिड है, लेकिन अपन को कर रहा है नाइट्रिक एसिड। ये बनता है सोडियम नाइट्राइट से, और साथ में क्या बनता है बेटा, NaCl। तो कहीं इसको भी काफी यूज आता है अपने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में, नाइट्रस एसिड को यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें बेटा, इसका यूज ये भी था। लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन हीरो कौन, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है ना। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस एसिड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सबसे हाईएस्ट आएगी बेटा +5। क्या आएगी, 3 2 6 इसकी आएगी, इसमें 1 जाएगा, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 की है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अब कम ही होगी। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती तो वो क्या होता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखें। अब इसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसकी है किंग ऑफ केमिकल। देखिए ध्यान रखिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किंग है। ये किंग क्या है, किंग मेकर है एक्चुअली, दूसरों को एसिड बना सकता है। तो इसमें सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट लेकर के उसमें यदि H2SO4 डाल दिया जाए तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। किंग क्यों है, क्योंकि सारे एसिड बनाने हो तो ये एक एसिड किसी कंट्री के पास है, जैसे अमेरिका के पास बहुत ज्यादा सल्फर है। अमेरिका किंग क्यों है, क्योंकि वो किंग इसलिए है बेटा कि उसके पास किंग ऑफ केमिकल बैठा है। सॉल्ट्स ले लीजिए, सॉल्ट्स पे डाल देते हैं। इसी तरह से मान लीजिए नमक है, आपके जो सॉल्ट है, नमक का एसिड बनाना हो तो उसमें H2SO4 डाल दीजिए आप। H2SO4 क्या बनाएगा, एक तो आपके HCl बन जाएगा। HCl गैस होती है, फेमस गैस है, एसिड की फॉर्म में पानी में डाल दो एसिड बन जाती है, गैस है ये। और साथ में क्या बन जाता है, NaHSO3। तो प्यारे बच्चों
इस किंग का बहुत बड़ा कमाल है, लैब के अंदर किंग ऑफ केमिकल यानी H2SO4 से इसको बनाया जाता है। इससे क्या मिला दीजिए आप, सोडियम नाइट्रेट में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाए तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और शानदार है बेटा, लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस फेमस नेम रिएक्शन है, तो फेमस ही बेटा। इसमें एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को अपन नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता हो प्यारे बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट को लेते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोटीन के बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओस्टवाल्ड प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप में जो अमोनिया आती है, कहां से आती है अमोनिया, इसकी लार्ज स्केल पढ़ लिया अपन ने, हेबर प्रोसेस से आती है। हेबर प्रोसेस से जो अमोनिया गेन होती है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाई जाती है, साथ में वाटर बनता है बेटा। और यहाँ कैटलिस्ट लिया जाता है रोडियम RH, और प्लेटिनम की सरफेस लेनी होती है प्यारे बच्चों। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 500 केल्विन और 9 बार जो है प्रेशर लिया जाता है। ये कंडीशंस थोड़ी याद है तो बेस्ट है। मेन बनती है कौन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर लेंगे बेटा, यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ आपके 4 आ जाएगा बेटा और यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो बनी है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी, ठीक है। तो बैलेंस कर दीजिए इसको 2 लगा के, है ना बेटा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है ऑक्सीजन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मॉइस्चर पानी से रिएक्शन करके, जब बरसात होती है ना, जब भी पानी आता है गिरता है तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 गैस है वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और वापस क्या बन जाती है बेटा, NO। वापस क्या बन जाता है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये यूज होता है वापस रिसाइकिल में, यहाँ आ जाएगा। तो ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रेट में। नाइट्रेट आपको बता दो बेटा NO3- नाइट्रेट आयन है। प्लांट्स नाइट्रेट्स को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अपन ये रिएक्शन काम में ले सकते हैं। ये शानदार ओस्टवाल्ड प्रोसेस की रिएक्शनें थी प्यारे बच्चों। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये लिक्विड है, ठीक है ना, सिंपल सा लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है बेटा। और लैब के अंदर जो ये आता है इसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, 68% वाला नाइट्रिक एसिड आता है। और केमिस्ट्री का शानदार क्या है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। अब इसकी देखते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ दो, बाकी सारे मेटल से रिएक्शन करता है। गोल्ड तो रिएक्टिव कम है, रिएक्टिव से तो सारे मेटल से रिएक्शन करता है। और शानदार क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला देखते हैं इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है। पानी में इसको डालें तो क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को पानी में डाला, देखिए आप, एसिड H+ दे देता है, ये H+ ले लेगा तो ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन HNO3+ और NO3-। तो देख लीजिए बेटा H+ दिया है इसने, और जब H+ देता है तो वो क्या होता है रे बच्चों, एसिड फर्स्ट बोल सकते हैं अपन। और इससे बनता है तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट। एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी, कॉन्जुगेट एसिड बेस, H+ दे देता है तो एसिड हो गया और इसका कॉन्जुगेट बेस। और यहाँ भी क्या काम कर रहा है, बेस, पानी यहाँ पे बेस का काम कर रहा है और ये है बेटा एसिड सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आराम से अपन एसिड बेस नेचर पता लगा सकते हैं कि यहाँ इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है। दूसरा है इट इज गुड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। और रिएक्शन डाइल्यूट लेंगे तो अलग आंसर आएगा, कंसंट्रेट लेंगे तो अलग आंसर आएगा। इसका मतलब है प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, उसका कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन ले रहे हैं बेटा, रिएक्शन विद कॉपर मेटल, रिएक्शन विद कॉपर मेटल। प्यारे बच्चों, इसमें डाइल्यूट में अलग आंसर आएगा, कंसंट्रेट में अलग। कैसे देख लीजिए, पहले अपन लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर की अपन डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो पहले तो क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। कॉपर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है, इसके नाइट्रेट और कॉपर के साथ क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस। फॉर्मूले बनाने 9th में सीखे हुए होंगे आपने। फॉर्मूले कैसे बनाता है, ये कॉपर की 2 वैलेंसी, नाइट्रेट की 1 वैलेंसी, ये 2 और ये क्रॉस में जाएगी कॉपर नाइट्रेट। इसमें तो बनती है NO गैस और साथ में बनता है वाटर। क्या बनता है बेटा, ठीक है ना। डाइल्यूट में क्या आंसर आ रहा है, NO गैस। अब देखना कंसंट्रेट Cu प्लस, कंसंट्रेट HNO3 ले लिया जाए तो अलग आंसर है। कंसंट्रेट HNO3 में क्या बनेगा, वही कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन NO की जगह देखिए आप NO2 गैस और साथ में बनता है वाटर। तो प्यारे बच्चों, जो अंडरलाइन किया है मैंने, देखिए उसमें प्रोडक्ट अलग अलग आ रहा है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आती है, इसमें कौन सी आ रही है, NO2 आ रही है। कौन सी आ रही है बेटा, NO2 गैस। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ये एग्जाम में आता रहता है कि कंसंट्रेट डाइल्यूट में क्या आंसर आएगा और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में क्या आंसर आएगा, तो बैलेंस कर लेंगे। अब डाइल्यूट तो ज्यादा ही जाता है बेटा, तो डाइल्यूट में इसके 8 मॉलिक्यूल, बैलेंस बात की बात है। यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 8 है, और यहाँ पर अपन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 NO बनती। और इसमें क्या करोगे, कंसंट्रेट HNO3, यहाँ 4 HNO3। ये याद करने का तरीका है, इसमें 4 आधे, एकदम आधे हो जाता है, 8 से 4 हो गए, ठीक बेटा। और यहाँ कॉपर तो है ही है बेटा, बाकी तो यहाँ 2 NO2, दोनों जगह 2 NO और ये। तो कहने का मतलब है, तो कंपैरिजन करवा रहा हूँ आपके, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से और मेटल से भी इसकी रिएक्शन करा सकते हैं बेटा। अब आता है कि इसका लैब के अंदर जो टेस्ट किया जाता है, नाइट्रेट का लेबोरेटरी टेस्ट बहुत ही फेमस है, उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग देता है ये, ठीक है ना। तो टेस्ट ऑफ द नाइट्रेट इन द लेबोरेटरी, ब्राउन रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए। प्रैक्टिकल में आपसे पूछी जाती है कि नाइट्रेट में ब्राउन रिंग बनती है 2 लिक्विड के जंक्शन पर, वो किसकी बनती है, तो आपको आना चाहिए, और वो है बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट पूछता है किसके लिए किया जाता है, तो कहना नाइट्रेट के लिए, NO3 नाइट्रेट की सॉल्ट कोई भी हो प्रैक्टिकल में, ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं। शानदार। करना क्या है, एक टेस्ट ट्यूब TT टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना है। फ्रेश जो है आपके क्या लेना बेटा, PPT लेना है, और साथ में क्या डालना है, कंसंट्रेट H2SO4 डालना है। H2SO4 डालोगे ना, टेस्ट ट्यूब उठाओगे, उसमें ताजा बना हुआ फ्रेश फेरस सल्फेट डालना है। एसिड डालते हैं ना बेटो, तो क्या आता है, एट द जंक्शन ऑफ द लिक्विड, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2SO4 में टेस्ट ट्यूब के सहारे सारे, टेस्ट ट्यूब के में धीरे धीरे, टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे ड्रॉप जानी चाहिए, जहाँ जंक्शन ऑफ लिक्विड्स, जहाँ लिक्विड ऑफ जंक्शन होता है, वहां पर क्या बन जाती है, ब्राउन रिंग बन जाती है बच्चों, है ना। और वो रिंग किसकी बनती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड की। उसकी केमिस्ट्री क्या है, तो टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लेना है, नाइट्रेट सॉल्ट, मिलाना क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, और H2SO4 मिलाना है कंसंट्रेट। होगा क्या, केमिस्ट्री क्या, देखिए, तो आपने मिलाया था नाइट्रेट, करेक्ट, उसमें अपन ने मिलाया है एसिडिक उसका, और ताजा बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट है। ये फेरस क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO3, ठीक है ना, ये फेरस को किस में बदल देती है, फेरिक में। तो एक तो NO गैस बन जाती है, NO3 से तो NO गैस बन जाती है, फेरस से बन जाता है फेरिक, और साथ में बन जाता है वाटर, किसके हेल्प से, एसिड की हेल्प से। इसको बैलेंस कर लेंगे अभी बेटा। ये तो सबसे पहले जो NO गैस बनती है, ये फर्स्ट स्टेप तो ध्यान रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है ब्राउन रिंग के लिए, यही रेस्पॉन्सिबल है। अब वो ताजा बना हुआ जो फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, पानी के साथ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये एक्वस के साथ
फेरस का कॉम्प्लेक्स है, उसमें जब ये NO गैस जाएगी तो NO गैस जो ये 6 लिगेंड्स है वाटर के एक्वा, उसको एक सब्स्टिट्यूट करके क्या बना लेगी, FeH2O5 और NO, और साथ में बनेगा 2+, यानी ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है पेंटा एक्वा नाइट्रोसो, ठीक है ना। फेरस या आयरन सेकंड जो है ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये ब्राउन रिंग का फॉर्मूला आपसे पूछेंगे, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये है आपके ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स, और इसका यूपीएससी नेम लिखना है तो बेटा पेंटा एक्वा, कहाँ एक्वा ये रे, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो आयरन फर्स्ट, आयरन फर्स्ट नहीं, आयरन 2, आयरन सेकेंड, ठीक है ना। ये ब्राउन जो है रिंग बनती है, तो ये ब्राउन रिंग का फॉर्मूला है, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला ये बताना है। और साथ में एक वाटर, 6 थे ना यहाँ पे, 6 वाटर मॉलिक्यूल को NO ने हटाया, एक ने, यहाँ 5 आ जाएंगे, NO आ जाएगा, ये वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से ब्राउन रिंग का फॉर्मूला है। राजस्थान बोर्ड में तो क्या करते हैं बेटा कि एक प्रैक्टिकल की बुक में आप देखना कि इसमें ब्राउन रिंग जो है वो किसकी बनती है, तो आंसर सिंपल सा FeSO4NO, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO गैस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन रिंग। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बेटा यहाँ 3 लगाना है, यहाँ 4, उससे क्या होगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ बाकी तो कुछ है नहीं। तो मेन इसमें NO गैस बनती है प्यारे बच्चों, जो इसको बैलेंस, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन रिंग का। तो ब्राउन रिंग कहाँ बनती है, 2 लिक्विड के जंक्शन पर। क्या टेस्ट है, प्रैक्टिकल में पूछे तो एक टेस्ट ट्यूब नाइट्रेट सॉल्ट लेके फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT डाल देते हैं, फेरस सल्फेट का हीरा, देखो सल्फेट कहाँ है, बच्चे पूछते हैं बाहर है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लगाओ ना सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं। और जंक्शन एट द जंक्शन ऑफ द 2 लिक्विड्स, जंक्शन ऑफ लिक्विड्स, 2 लिक्विड्स, एक ब्राउन रिंग बनती है, इट कन्फर्म द नाइट्रेट। उसकी केमिस्ट्री आपकी कहाँ है बेटा, ये। तो प्यारे बच्चों ये पढ़ाई किसकी थी, नाइट्रिक एसिड की।